दोस्तों 6 अगस्त रात 12 बजे भारत का चंद्रयान 3 रचने वाला है इतिहास। इसरो कर रहा है चांद पर उतरने की तैयारी, क्योंकि इसरो के सबसे बड़े मिशन चंद्रयान 3 ने दे दी है एक बहुत बड़ी खुशखबरी। लेकिन क्या चांद पर उतरना इतना आसान होगा? क्या चंद्रमा तक पहुंचने के लिए चंद्रयान 3 की सारी मुश्किलें खत्म हो चुकी हैं, या फिर कुछ बहुत बड़ा होना बाकी है? दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी नासा की हुई गलती से सबक लेने के बाद क्या इसरो अपने मिशन में सफल हो पाएगा और चंद्रयान 3 नासा को पीछे छोड़कर भारत के लिए चांद पर इतिहास रचने में सफल हो पाएगा? और आखिर ऐसा कौन सा कारनामा करने वाला है चंद्रयान 3 6 अगस्त को? ऐसे बहुत सारे सवाल इस समय भारत के लोगों के मन में उथल पुथल मचा रहे हैं। तो आपको बता दें कि फिलहाल आने वाली 6 अगस्त की रात 12 बजे चंद्रयान 3 के लिए बहुत खास होने वाले हैं। लेकिन क्यों और कैसे, इस तरह के सभी सवालों के जवाब और चंद्रयान 3 से जुड़ी हुई सारी जानकारी आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। 14 जुलाई 2023 को शुरू हुए चंद्रयान 3 के सफ़र का अगला पड़ाव चांद पर जाने को है। चंद्रयान 3 ने पृथ्वी के ऑर्बिट के 5 चक्कर पूरे कर लिए हैं और चंद्रमा के लिए रवाना हो चुका है। अगर इसरो की पास्ट हिस्ट्री को देखें तो 2009 में इसरो ने अपना पहला मून मिशन चंद्रयान 1 को चांद के लिए रवाना किया था, जिसने सक्सेसफुली चांद पर पानी की खोज की थी और एक उपलब्धि दर्ज की। उसके बाद इसरो ने अपना दूसरा मून मिशन 2019 में चंद्रयान 2 के नाम से लॉन्च किया। लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम्स के चलते लास्ट मूवमेंट पर चंद्रयान 2 का लैंडर मून सरफेस पर ठीक से लैंड नहीं कर पाया और अंतरिक्ष में भटकता हुआ रह गया और मिशन फेल हो गया। लेकिन हमारे इसरो के वैज्ञानिक अपनी गलतियों से डरते और घबराते नहीं हैं, बल्कि सबक लेते हैं और इसी सबक के साथ 2023 में इन्होंने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया है, जिसमें पुरानी सभी गलतियों को सुधारा गया है और नासा की हाल ही में हुई सबसे बड़ी गलती से सबक भी लिया गया है। मून एक्सप्लोरेशन की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए इसरो ने भारत के खाते में एक बहुत बड़ी खुशखबरी जोड़ दी है। तो ऐसे में यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर हमारा चंद्रयान 3 अब तक कहाँ पहुँच पाया है और आने वाले कुछ घंटों में यह कौन कौन से बड़े बड़े कारनामे अपने नाम करने वाला है। तो सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि जब भी हम इस स्पेस में किसी प्लैनेट को एक्सप्लोर करने जाते हैं या किसी विशेष खोज करने के लिए जाते हैं तो डायरेक्ट आप एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पर नहीं जा सकते। खासकर अर्थ से किसी और प्लैनेट पर तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमारी अर्थ की ग्रेविटेशनल पावर सबसे ज़्यादा है। इसीलिए जब भी स्पेस में किसी ऑब्जेक्ट तक पहुँचना होता है तो हमारे स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी के अंडाकार घेरे के चक्कर लगाते हुए धीरे धीरे बेबी स्टेप्स लेकर आगे बढ़ना होता है। हर चक्कर के साथ स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी से अपनी दूरी बढ़ाते जाते हैं और धीरे धीरे स्पेस में आगे अपने नेक्स्ट ऑब्जेक्ट तक पहुंचते हैं। क्योंकि डायरेक्ट अगर हमने स्पेसक्राफ्ट को अर्थ से किसी भी ऑब्जेक्ट तक भेजा तो अर्थ के ग्रेविटेशनल पावर का दबाव और प्रेशर की वजह से स्पेसक्राफ्ट में धमाका हो सकता है और स्पेसक्राफ्ट के चीथड़े उड़ सकते हैं। इसीलिए चंद्रयान 3 ने भी सबसे पहले अर्थ के ऑर्बिट के चारों तरफ घूमते हुए अंडाकार आकार में अपनी दूरी बढ़ाते हुए अर्थ के 5 चक्कर काटे और अब धीरे धीरे अपनी दूरी बढ़ाते हुए स्पेसक्राफ्ट अर्थ के ऑर्बिट से सक्सेसफुली निकलने के बाद चांद की तरफ बढ़ चुका है। दोस्तों इसरो के ट्वीट के अकॉर्डिंग चंद्रयान 3 ने सक्सेसफुली पेरिजी फायरिंग परफॉर्म कर लिया है और फाइनली इसरो ने अपना स्पेसक्राफ्ट ट्रांस लूनर ऑर्बिट से जोड़ दिया है। इसरो ने ट्विटर पर बताया है कि इससे चंद्रयान 3 पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकलकर ट्रांस लूनर कक्षा में चला गया है और चंद्रमा की कक्षा की ओर बढ़ने लगा है। उसे अब चंद्रमा की कक्षा तक पहुंचने में करीब 6 अगस्त रात 1 बजे तक का समय लगेगा। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा सेंटर से चंद्रयान को लीड कर रही इसरो के वैज्ञानिकों की टीम ने चंद्रयान को ट्रांस लूनर कक्षा में प्रवेश करवाया है। अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा है कि चंद्रयान 3 ने पृथ्वी के आसपास अपनी कक्षाओं का चक्कर पूरा कर लिया है और अब वह चंद्रमा की ओर बढ़ रहा है। अगला कदम चंद्रमा है। उसके चंद्रमा के करीब पहुंचने के बीच 6 अगस्त 2023 को लूनर ऑर्बिट इंसर्शन यानी कि चंद्र कक्षा अंतर्वेश की प्रक्रिया को अंजाम देने की योजना है। अगर सब कुछ सही हुआ तो हम नियत समय 23 अगस्त तक चंद्रमा पर फतह हासिल कर लेंगे।
दोस्तों अगर सीधे शब्दों में समझाया जाए तो फिलहाल चंद्रयान 3 अर्थ और मून के बीच वाले हिस्से में अपना सफर तय करने में लगा हुआ है। अर्थ पर रहकर चंद्रयान 3 को कंट्रोल कर रही इसरो की टीम ने अब की बार पूरा इंतजाम किया है। इसरो ने चंद्रयान 3 में थ्रस्टर्स फिट किए हैं, जिसकी मदद से चंद्रयान की स्पीड को कम और ज़्यादा भी किया जा सकता है। इसके ओरिएंटेशन को घुमाया जा सकता है और उसकी दिशा को भी बदला जा सकता है। और इसी तरह फाइनली 6 अगस्त रात 12 बजे चंद्रयान 3 ट्रांस लूनर ऑर्बिट को क्रॉस करते हुए लूनर ऑर्बिट यानी चांद की कक्षा में प्रवेश करने वाला है और इसके लिए भी चंद्रयान में लगा हुआ थ्रस्टर्स एक अहम भूमिका निभाने वाला है। दोस्तों चांद की कक्षा में प्रवेश करते ही चंद्रयान 3 चांद के चक्कर लगाना शुरू करेगा। इसरो ने बताया है कि चांद के चक्कर लगाते हुए भी चंद्रयान 3 वही प्रोसेस फॉलो करेगा जो अर्थ के ऑर्बिट के चक्कर लगाते हुए चंद्रयान ने फॉलो किया था, यानी कि चांद की कक्षा में घूमते हुए चंद्रयान 3 अंडाकार आकार में चक्कर लगाएगा और धीरे धीरे दूरी को कम करता हुआ फाइनली 14 अगस्त 2023 को चांद की चौथी कक्षा में प्रवेश करते हुए आगे बढ़ेगा। इसके बाद 16 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 चांद की 5वीं कक्षा में प्रवेश करेगा। यह कक्षा 100 बाई 100 किलोमीटर की है और इसी के साथ अंडाकार चक्कर लगाते हुए चंद्रयान चांद के गोल चक्कर लगाने लगेगा। और इसके बाद इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 का propulsion मॉड्यूल इसके लैंडर मॉड्यूल से अलग होगा और propulsion मॉड्यूल चंद्रमा की 5वीं कक्षा की परिक्रमा लगाता रहेगा। फाइनली 20 अगस्त को चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग यानी कि डी ऑर्बिटिंग की जाएगी। इसके लिए इसरो अपने सेंटर से ही चंद्रयान 3 का इंजन ऑन करेगा और इसे मून की 100 बाई 30 की कक्षा में भेजा जाएगा। इसके बाद चंद्रयान 3 का फाइनल और सबसे अहम पड़ाव शुरू होगा, यानी कि अपनी फिक्स की हुई जगह पर लैंड करना। तो चांद के चक्कर लगाता हुआ यह अपनी लैंडिंग की जगह को ट्रेस करेगा। और जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि इस बार चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला है। तो जैसे ही इसे अपनी लैंडिंग की सही जगह मिल जाएगी, यह चांद की कक्षा को छोड़कर अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ जाएगा और फाइनली 24 अगस्त तक बिना कोई टेक्निकल प्रॉब्लम के हमारा चंद्रयान का मिशन सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन अब सवाल यह है कि जैसे कि हाल ही में नासा ने एक बहुत बड़ी गलती की है, जिसकी वजह से उनका स्पेसक्राफ्ट 10 दिन तक अंतरिक्ष में घूमता रहा है। कहीं इसरो से भी तो ऐसी कोई गलती नहीं हो जाएगी, या चंद्रयान 2 के समय की गई गलती तो दोहराई नहीं जाएगी ना। तो आपको बता दें कि इस बार इसरो ने चंद्रयान 3 को लेकर फूंक कर कदम रखा है, तभी तो इस बार इसरो ने लैंडर और रोवर की मजबूती की तरफ खास ख्याल रखा है। और जैसे ही चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल पर लैंड करेगा, हमारे लूनार मॉड्यूल से प्रज्ञान रोवर निकलकर चांद की सतह का परीक्षण करना शुरू कर देगा। इसके अलावा चंद्रयान 3 को बाहुबली रॉकेट LVM-3M4 की मदद से स्पेस में भेजा गया है। इसे स्पेस में स्पेक्ट्रोपोलरीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ नामक एक पेलोड ले जाएगा। ये सेफ चंद्रमा की सतह की रिसर्च करेगा और इसकी वजह से ही इस बार स्पेस एजेंसी का कनेक्शन चंद्रयान से नहीं टूटेगा। साथ ही इस बार चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला है, जो अपने आप में खास बात है। दोस्तों करीब 40 दिन बाद चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सेफ लैंडिंग होगी और इसका propulsion मॉड्यूल चंद्रमा के ऑर्बिट में एक लूनार डे यानी कि 14 दिन चांद की जमीन और वातावरण की जांच करेगा। स्पेसक्राफ्ट LVM-3 लॉन्चर की खास बात यह है कि ये 143 फीट ऊंचा और 642 किलो वजन का रॉकेट भारी सैटेलाइट को भी अंतरिक्ष में छोड़ सकता है। इस बार भारत चंद्रयान 3 की मदद से न केवल चंद्रमा पर आने वाले भूकंप के बारे में स्टडी करेगा, बल्कि चंद्रमा की जमीन इंसानों के रहने लायक है या नहीं ये भी देखेगा। इसके अलावा भारत का मिशन चंद्रमा पर मिलने वाले सोने, चांदी, प्लेटिनम की खदानों के बारे में और चंद्रमा पर इंसानी बस्ती बनने लायक रहने की जगह के बारे में भी रिसर्च करना है। इसी के साथ इसरो के कई ऐसे सीक्रेट मिशन भी हैं जिन्हें चंद्रयान 3 अंजाम देगा और चंद्रयान 2 के अधूरे सपने को पूरा करेगा। तो चंद्रयान 3 की तेजी को देखते हुए कहा जा सकता है कि इस बार चंद्रयान की गति को रोकना नामुमकिन है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही इसरो की मेहनत के लिए एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक चंद्रयान 3 की लेटेस्ट अपडेट शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।